जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, आगे बढ़े उससे पहले एक निवेदन आपसे हम कर दें। हमारा करबद्ध निवेदन है कि अगर अभी भी आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। विभिन्न विषयक हमारे अंक ज्योतिषी वीडियो और लाइव से आप तत्काल जुड़ पाएंगे, अच्छे ढंग से लाभ उठा पाएंगे। क्रम हमारा चल रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में हमने जो सीटवार भविष्यवाणी की है, उनमें से कुछ सीटों की रोचक बातें करने का, और इस क्रम में हमारे सामने इस वीडियो में एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 5 साल पहले राज्य था, और दूसरा एक प्रदेश यानी राज्य है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी निवेदन कर दें कि सीटवार भविष्यवाणी का जो हमारा ये क्रम है, ये वर्ष 2003 के नवंबर दिसंबर से जो राजस्थान विधानसभा का चुनाव था वहां से आरंभ हुआ, और अभी लगभग 20 वर्ष ऐसा करते हुए हमें हो चुके हैं। बड़ी अच्छी खासी संख्या में हमने सीटवार भविष्यवाणियां की हैं, और 78 से 82, 80, कभी 1-8% ऊपर नीचे ये हमारा प्रतिशत रहता है। स्वाभाविक 1-8 भविष्यवाणी गलत चली जाती है तो 1-8%, 2% नीचे आ जाता है, अन्यथा ऊपर चला जाता है। ये सब चीजें, जहां तक अंक ज्योतिष के क्षेत्र में कार्यरत रहने का प्रश्न है, तो हम 35 वर्षों से भी अधिक समय हो चुका है कि इस क्षेत्र में अभ्यास कर रहे हैं। हम आज के वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। मित्रों, जम्मू कश्मीर में पिछली बार क्या हुआ, ये जानने से पहले ये जानिए कि कुल मिलाकर चुनाव आयोग में जो जम्मू कश्मीर है, निर्वाचन आयोग में, उसमें 6 सीटें हैं। ध्यान ये दीजिएगा कि वर्तमान में प्रशासनिक क्षेत्रों में, जिसे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, उस जम्मू कश्मीर में तो 5 लोकसभा सीटें हैं। बारामूला, अनंतनाग, श्रीनगर, जम्मू और उधमपुर। एक सीट जो एक और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लद्दाख, वहां की है। लेकिन निर्वाचन आयोग में अभी भी ये 6 सीटें एक मुश्त हैं, इन्हें अभी भी अलग अलग नहीं किया गया है। और अभी भी निर्वाचन आयोग में लद्दाख को दमन दीव या अंडमान निकोबार या दादरा नगर हवेली या लक्षद्वीप या पुडुचेरी या चंडीगढ़ की तरह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं दर्शाया गया है। अब पिछली बार यह हुआ था कि 6 सीटों में से 3 सीटें जम्मू, उधमपुर और लद्दाख भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और उसके अलावा बची हुई 3 सीटें अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर ये जीती थी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। महबूबा मुफ्ती वाली पीडीपी के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। अब इस बार क्या रह सकता है मामला, तो देखिए, बात करते हैं शुरू बारामूला से। बारामूला में यह हुआ कि इस बार एक दुस्साहसिक कदम उठाया है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े चेहरे उमर अब्दुल्ला ने। अब्दुल्ला परिवार की वैसे पारंपरिक सीट मानी जाती है, वो है श्रीनगर, लेकिन इस बार बारामूला से उमर अब्दुल्ला लड़ने आए हैं। अब एक अजीब बात पूरे जम्मू कश्मीर में हो रखी है कि इंडिया यानी इंडी गठबंधन जो है, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में तो समझौता हुआ है, और कांग्रेस और पीडीपी के बीच में तो समझौता हुआ है, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखाई दिया। धरातल पर सिर्फ जो है वो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समझौता। इसके तहत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी सीटों के बंटवारे में उतारे हैं, लेकिन पीडीपी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने आकर खड़ी हो गई है। नतीजे में यह हुआ कि अब यह लड़ाई जो है वो कश्मीर की 3 सीटें अनंतनाग,
श्रीनगर और बारामूला। भाजपा ने तो यहाँ प्रत्याशी खड़े किए नहीं, उसने तो अपनी समान विचारधारा के प्रत्याशियों को जो है समर्थन देने का फैसला किया। तो यहाँ लड़ाई इंडिया गठबंधन के ही दलों में हो रही है। जैसे बारामूला में उमर अब्दुल्ला है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, तो पीडीपी की तरफ से फैयाज मीर है। अब ये भाजपा यहाँ कहाँ या एनडीए कहाँ है? क्योंकि जिसको भाजपा समर्थन दे रही है तो बहुत छोटे दल है, वे त्रिकोणीय संघर्ष ही नहीं बना पा रहे हैं, मुख्य संघर्ष इन्हीं में है। और यहां से उमर अब्दुल्ला जीत जाएंगे। तो इन्होंने जो दुस्साहसी कदम उठाया है ये सफल होता दिख रहा है। श्रीनगर की बात करें तो यहां पर क्या किया, यहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये किया कि रुहुल्लाहों के वोटों की यह बहुतायत है, तो उन्होंने आगा सईद रुहुल्लाह को खड़ा कर दिया। पीडीपी ने वहीदुर रहमान पारा को खड़ा किया। पारा, यहां का पारा इतना बढ़ाते दिख नहीं रहे चुनावी पारा कि जीत जाए। हमारे हिसाब से ये सीट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नया चेहरा है ना, ताजा चेहरा आगा सईद रुहुल्ला, वे जीतेंगे। पिछली बार यहां से फारूक अब्दुल्ला जीते थे। तो सीट तो यहां ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही खाते में है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की जगह रुहुल्ला जीतते दिख रहे हैं। अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग में इस बार महबूबा मुफ्ती ये मैदान में उतरी है, पीडीपी की सुप्रीमो, जो बाहर रही है अभी तक संसद से, इस बार वे मैदान में आई है। इनके सामने मुख्य लड़ाई वो जम्मू कश्मीर नेशनल के मियां अल्ताफ अहमद से है। यानी यहां भी जो मुख्य लड़ाई है वो इंडिया गठबंधन के दोनों दलों के बीच में है। और इस लड़ाई में महबूबा मुफ्ती इस बार तो भारी पड़ रही है भाई। अब देखिए क्या है कि महबूबा मुफ्ती ने अपने पिता से जो राजनीतिक विरासत संभाली है उनकी ली है, मुख्यमंत्री का पद भी संभाला। और दूसरी बात यह है कि इस बार अगर फिर उनकी पार्टी खाली हाथों रहती, एक भी सीट नहीं जीतती, तो उनके तो अस्तित्व पर संकट आ जाता प्रदेश की राजनीति में। देश की राजनीति में तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे ये हो, और चाहे जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी हो भीम सिंह वाली, जो अब तो खैर वैसे भी नहीं है, तो इनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन प्रदेश में भी पीडीपी के खतरे को और महबूबा मुफ्ती के खतरे को समझा जा सकता है, उनके अस्तित्व के संकट के खतरे को। तो यहां पर इस बार महबूबा मुफ्ती इतनी भारी तो पड़ रही है कि सीट निकाल लेंगी और पीडीपी को मिलने वाली जम्मू कश्मीर में ये इकलौती सीट होंगी। तो ये 3 सीटें तो हो गई कश्मीर घाटी की। हालांकि अनंतनाग सीट है वो जम्मू तक भी फैली हुई है इस बार पुनर्गठन के बाद में। लेकिन हमें लगता है कि मोटे तौर पर इन तीनों सीटों को कश्मीर घाटी की सीटें कहना ही सही रहेगा। अब लद्दाख की एकमात्र सीट है, और पिछली बार भाजपा के जो नामग्याल थे तो उनकी जगह भाजपा ने इस बार वकील हैं अपने युवा चेहरे, उन्हें खड़ा किया है। यहां से कांग्रेस उतरी है मैदान में और जना भी उतरे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। अब लड़ाई यहां त्रिकोणीय में भी अच्छी खासी हो रही है। भाजपा के निवर्तमान सांसद जो हैं तो पहले तो वो नाराज हुए कि मेरा टिकट क्यों काटा, निराश होकर बैठ गए, रुष्ट होकर बैठ गए। फिर ठीक है, अब परिवार पार्टियां इन सब में होता है ये सब, तो पार्टी के मनाने से तैयार हुए वे। लेकिन धरातल की रिपोर्ट यह है कि उन्होंने अभी भी मन से साथ नहीं दिया। तो हमारी जो गणना है उसके हिसाब से पार्टीगत अंक भाजपा के भारी पड़ रहे हैं और यहां से भाजपा एक बार फिर से जीत सकती है। पिछली बार 10,930 मतों से जीते थे जामयांग सेरिंग नामग्याल, लेकिन इस बार लड़ाई बहुत निकट की है। तो वोटों के मार्जिन के बारे में कोई बात कहना बड़ा कठिन होगा। ऊधमपुर से लगातार तीसरी बार भाजपा का एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा और बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी डॉक्टर जितेंद्र सिंह मैदान में। पिछली बार इनके सामने स्वतंत्र भारत के समय कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, उनके सुपौत्र और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जब कांग्रेस छोड़ चुके हैं डॉक्टर कर्ण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह मैदान में थे। इस बार चौधरी लाल सिंह मैदान में, जो कांग्रेस से होते भाजपा में गए, भाजपा से कुछ समय पहले वापस कांग्रेस में आ गए और प्रत्याशी बना दिए गए। लेकिन लाल सिंह कोई कमाल करते दिख नहीं रहे, इनका कमाल परिणाम में नहीं दिखेगा। परिणाम एक बार फिर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खाते में जाएगा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह
हैट्रिक करेंगे। अब ये बात और है कि उनके सितारे इतने मजबूत तो हैं कि इस बार उन्हें फिर से नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। देखते हैं शपथ ग्रहण की पहली शपथ में वे मंत्री पद ग्रहण करते हैं या बाद में, लेकिन सितारे तो ये हैं, इतने प्रबल हैं कि हो सकता है वे पहली सरकार जो भी बनेगी जून के पहले सप्ताह में उसमें ही शपथ ग्रहण कर लेंगे। और जम्मू आ जाएं तो जम्मू में क्या है, जम्मू में यह है कि जुगल किशोर भाजपा के और रमन भल्ला कांग्रेस के 2019 में यही मैदान में थे और इस बार भी यही मैदान में, तो इसीलिए लड़ाई दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे के जांचे परखे प्रतिद्वंद्वी है और हमारे हिसाब से परिणाम भी वही रहना जो पिछली बार रहा था। यानी पिछली बार भाजपा के जुगल किशोर जीते थे, इस बार भी जुगल किशोर जीतेंगे और भाजपा के खाते में सीट डालेंगे। तो इस बार भाजपा को तो वही 3 सीटें मिलने जा रही हैं जो पिछली बार 2019 में मिली थी, लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथों से अनंतनाग की एक सीट छिन जाएगी और वो जाएगी पीडीपी के खाते में, वहां से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती जीतेंगी। तो ये जम्मू कश्मीर का हिसाब है मित्रों। अब रहा सवाल ये कि हम हरियाणा की देखें। अब देखिए हरियाणा में मामला क्या है, हरियाणा में मामला ये है कि 10 लोकसभा सीटें हैं और पिछली बार भाजपा ने क्या किया था कि लगभग सुपड़ा ही साफ कर दिया था। अब यहां इस बार क्या हुआ कि कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ रही है और इंडिया गठबंधन में समझौते में 1 सीट कुरुक्षेत्र वाली वो छोड़ी है आम आदमी पार्टी के लिए। अब अंबाला की बात करें तो यहां पिछली बार के सांसद रतनलाल कटारिया स्वर्ग सिधार चुके, उनका निधन हो चुका, तो उनकी जगह श्रीमती बंतो कटारिया को उतारा गया। वे यहां से सीट निकालती दिख रही हैं। तुलनात्मक ढंग से अगर देखा जाए तो अच्छे ढंग से निकाल लेंगी। कुरुक्षेत्र वाकई रणक्षेत्र बन गया है इस बार की। भाजपा ने क्या किया, कांग्रेस से सांसद रहे बड़े नाम और स्टील उद्योग की बड़ी हस्ती थोड़े समय पहले, बल्कि कुछ दिनों पहले भाजपा में आए नवीन जिंदल को यहां से मैदान में उतारा और कांग्रेस ने समझौते में ये सीट हम आपको बता ही चुके हैं कि आम आदमी पार्टी को दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता यहां से मैदान में है और यही मैदान मारते दिख रहे हैं। भाजपा सहित अन्य दलों को यहां निराशा का सामना करना पड़ेगा। ये सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी तो 9 सीटें पंजाब में, 1 हरियाणा में, 1 दिल्ली में और 1 गोवा में, कुल मिलाकर 12 सीटें आम आदमी पार्टी पूरे देश में जीतती दिख रही है। सिरसा की बात करें तो यहां पर क्या हुआ कि यह माना जाता है कि सिरसा में जो भाजपा प्रत्याशी हैं वे कांग्रेस के दमदार प्रतिनिधि, पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस में भी कट्टर विरोधी थे। अब आपको रहस्य होगा कि ये कौन है भाई, तो ये हैं अशोक तंवर, जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे, फिर आम आदमी पार्टी में गए, फिर वहां से भाजपा में आए और भाजपा ने सिरसा से यहां इन्हें मैदान में इस बार उतारा। इनके सामने शैलजा, प्रदेश की राजनीति का बड़ा नाम, सांसद रह चुकी है पहले, लेकिन इस बार सीट दूसरी है, सिरसा से है, लेकिन गणित शैलजा के पक्ष में नहीं है, अशोक तंवर के पक्ष में है। अशोक तंवर का यहां से सांसद बनने का सपना पूरा हो सकता है और वे भाजपा प्रत्याशी के रूप में विजय प्राप्त करेंगे। चुनिंदा सीटें ले रहे हैं, एक एक करके सारी सीटें नहीं ले रहे हैं। करनाल की सीट की बात करना हम जरूरी समझते हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री, बल्कि यूं कहें कि 2-3 महीने पहले तक जो मुख्यमंत्री रहे, 3 महीने भी नहीं, 2-2.5 महीने पहले तक मनोहर लाल या मनोहर लाल खट्टर, वे यहां से भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में और मैदान मारते दिख रहे हैं। पिछली बार 6.5 लाख मतों से बड़ी विजय थी संजय भाटिया की, उनका टिकट काटकर इस बार मनोहर लाल खट्टर को दिया गया। निश्चित रूप से अंकीय मामला इतना है कि इतनी बड़ी जीत तो मनोहर लाल खट्टर को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी एक अच्छी जीत कह सकते हैं कि यहां इज्जत बच गई। ऐसी जीत भाजपा और मनोहर लाल खट्टर को यहां से मिल सकती है करनाल से। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने है रोहतक, और रोहतक में क्या हुआ कि अरविंद कुमार शर्मा पर भाजपा ने फिर से दांव लगाया, उन्हें मैदान में उतारा। कांग्रेस ने उतार दिया यहां से युवा चेहरे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, 2004 में रहे, 9 में रहे, बहुत कम उम्र में यहां से सांसद बने, यानी कि 20 साल पहले भी रहे, 15 साल पहले भी रहे। वो तो मामला आकर बाद में गड़बड़ा गया। इस बार देखते हैं क्या रहता है।
तो भाई इस बार का आंकड़ा यह है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा में फिर से वापसी करने जा रहे हैं और अरविंद कुमार शर्मा को इस बार यहां से हार का सामना करना पड़ेगा। चलिए गुड़गांव की बात करें। गुड़गांव में क्या है, देखिए वैसे सरकारी और प्रशासनिक क्षेत्रों में तो इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया है, लेकिन निर्वाचन आयोग में इसका नाम अभी भी गुड़गांव है। जैसे कि इलाहाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया प्रयागराज प्रशासनिक क्षेत्रों में, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि निर्वाचन आयोग में उस सीट का नाम अभी भी क्या है, अभी भी इलाहाबाद है, प्रयागराज नहीं है। खीरी की बात कर रहे हैं तो खीरी जो है ये लखीमपुर खीरी कहा जाता है, लेकिन इसका नाम निर्वाचन आयोग में खीरी है। और जैसे अयोध्या कर दिया गया प्रशासनिक क्षेत्रों में नाम, लेकिन निर्वाचन आयोग में सीट का नाम अभी भी फैजाबाद है। तो गुड़गांव में क्या है, राव इंद्रजीत सिंह यादव मैदान में है भाजपा की तरफ से लगातार तीसरी बार जीतने की उम्मीद पालकर आए हैं और कांग्रेस ने यह लड़ाई कठिन करने के लिए उतार दिया है अपने कई बार के सांसद, जो समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे और कुछ एक बार हार भी गए। फतेहपुर सीकरी से जीते थे वे, उसके बाद में मैनपुरी में जीते डिंपल यादव को हराकर सपा छोड़ने के बाद में, लेकिन आगरा से मामला देखा जाए तो बाद में उनका खेल चुनावी विजय का रुक गया। राजू बब्बर राजनेता और फिल्मी सितारे, राजू बब्बर ने आकर लड़ाई कठिन बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन पिछड़ते दिख रहे हैं, बहुत पिछड़ते दिख रहे हैं। इतने पिछड़ते तो दिख रहे हैं कि सीट वो जीत नहीं पाएंगे। सीट भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह यादव जीतते दिख रहे हैं और ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। तो कुल मिलाकर क्या है, कुल मिलाकर ये है मित्रों कि यहां से कांग्रेस पार्टी एक रोहतक वाली सीट जीतती दिख रही है, आम आदमी पार्टी एक सीट जीतती दिख रही है, वो कुरुक्षेत्र की, और उसके अलावा 8 लोकसभा सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं। और हमारे खाते में आना चाहिए आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा इस चैनल के सब्सक्राइबर के रूप में। तो अगर अभी भी आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। आपके साथ हमारा जुड़ाव जोरदार और जीवंत हो जाएगा, इसी आशा और कामना के साथ में कि आप जल्दी ही ये कदम उठाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।